everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. So today's reading is all about how you perceive yourself versus how other people see you. So basically हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आप कैसे अपने आप को देखते हैं, क्या क्वालिटीज आप अपने अंदर देखते हैं वर्सेस दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं, क्या क्वालिटीज आपके अंदर देखते हैं. ऑल राइट, end of the reading we will see how universe and divine perceive you, right? So it's most important thing is कि universe और divine higher power आपको कैसे देखते हैं, right? So let's start. Guys, before I start the reading, I want you to know that this is a general reading, right? And it may or it may not resonate with everyone. It's a collective reading. So if in case it doesn't matter, it doesn't resonate with you, then please leave the message. Do not force yourself or do not try to fix in that particular reading. All right. Thank you. So let's see how you perceive yourself. And I will pick up 3 cards from you, and then I will pick up 3 cards from other people, right? How they perceive you. All right. Temperance, 2 of Cups, the Empress, and back of the deck, Judgment. Great. So I'll show you the cards. Temperance, I hope you can see, right? 2 of Cups and the Empress. So इन कार्ड्स को देख के व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि हाउ यू सी योरसेल्फ. सो बेसिकली आप बहुत ज्यादा बिलीव करते हो गिव एंड टेक में. ये टेम्परेंस का कार्ड है जहां पे एक एंजेलिक ऑरा मुझे दिख रहा है, एंड शी ऑलवेज बिलीव इन give and take, like she always prefer to give and also कि भी ठीक है आप देना भी पसंद करते हो, साथ में आप ये भी चाहते हो कि जितना आपने दिया एटलीस्ट उसका 10% तो आपको मिले, लेकिन आप अपने आप को ऐसे देखते हो कि आप गिविंग पर्सन हो, राइट? एंड आपके अंदर एक क्वालिटी है कि अगर आप किसी को दिल से पसंद करते हो या दिल से आप किसी को लाइक करते हो तो आप उसके लिए सब कुछ करोगे, नो मैटर व्हाट सिचुएशन. कि कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहां पे सामने वाले को आपकी मदद की जरूरत हो और आप उनकी मदद करो. आप बहुत ज्यादा अपने आप को अलूफ महसूस कर मतलब अलूफ रखते हो, लाइक ज्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना आपको पसंद नहीं है, और आप लोगों की मदद करने से हेजिटेट नहीं करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी कंपनी अपना ऑरा पसंद है. लाइक यू लाइक टू बी you like your own company. And this card, 2 of Cups, I told you like आपको give and take लव स्प्रेड करने में, जहां आप देखते हैं कि आपको काफी व्यूअर्स हैं जहां पे वो अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हो, आप उनके साथ अपना लव शेयर करते हो. लव बांटना अच्छा लगता है आपको, लाइक खुशियां बांटनी पसंद है, और कोई एक्सपेक्टेशंस आप नहीं रखते हो. और कभी कभी कुछ व्यूअर्स मेरे ऐसे हैं जहां पे आपने दिया तो बहुत कुछ है, राइट, लेकिन आपको बदले में कुछ मिला नहीं है, लेकिन स्टिल आप बिलीव करते हो गिविंग में. और ये एम्परेंस का कार्ड है जहां पे आप एक पावर में रहते हो. आपको पसंद है कि मतलब जो चीज सही है आप उसके साथ जाना प्रेफर करते हो. आप गलत का साथ नहीं देते हो. आपको आप अपने पावर में हमेशा रहना पसंद करते हो. लाइक आप एरोगेंट नहीं हो, आप नाइव नहीं हो, लेकिन आप अपने पावर में रहते हो. यू लाइक कि भाई जो भी चीजें हो रही हैं वो सिस्टमैटिकली हो, अच्छे से हो, और
आप किसी के साथ गलत नहीं करते। यहाँ पे भी जजमेंट का कार्ड आया है एंड ऑफ द डेक, जहां पे आप किसी के साथ गलत होना पसंद नहीं करते। इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को ऐसे प्रिसीव करते हो, आप अपने आप में ऐसे अपने आप को देखते हो कि आप अपने आप में अपने आप को कंप्लीट समझते हो, राइट। और आपको ज्यादा लोगों की कंपनी इसलिए पसंद नहीं है बिकॉज आप व्हाट यू से शो ऑफ करना पसंद नहीं करते हो। और कुछ यहाँ पे ऐसे व्यूअर्स हैं जो अपने आप को थोड़ा सा मतलब इंट्रोवर्ट की तरह समझते हैं, या हैं कुछ व्यूअर्स जो थोड़े इंट्रोवर्ट हैं और चाहते हैं कि लाइक यू नो अपने में रहें। बहुत ज्यादा गिविंग नेचर है। और मुझे एक चीज फील हो रही है, जो मेरे यहाँ पे व्यूअर्स हैं वो अपने आप को ऐसे देखते हैं जैसे मान लीजिए आपने कोई कंपटीशन या कोई जॉब के लिए अप्लाई किया और आप उस जॉब में सक्सेस नहीं पा पाए, लाइक यू नो पहले ही राउंड आपने क्लियर नहीं कर पाया, तो आप गिव अप कर देते हो। आपको लगता है कि ये जॉब या ये चीज मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कुछ और है। आपकी जो इंट्यूटिव पावर है ना, आपको पता चल जाता है कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी इंटरव्यू के लिए गए एंड यू वर ओके विद दैट इंटरव्यू, राइट। और उसके बाद वहां से कॉल आया कि ठीक है आपको सेकेंड डे आपको ज्वाइन करना है, या फिर आप सेकेंड राउंड में यू नो आगे क्लियर नहीं कर पाए, तो यू आर ओके विद दैट। आप डिसहार्टेंड नहीं होते हो। आप ये सोचते हो कि ठीक है ये चीज मेरे लिए बनी ही नहीं थी, हो सकता है मेरे लिए इससे अच्छी चीज बनी हो। और आप गिव अप इन द सेंस कि आप उस चीज पे ज्यादा फोर्स नहीं करते हो, उस चीज पे ज्यादा सारा टाइम उस बारे में सोचते नहीं हो कि नहीं ओ शिट यार ये चीज मेरे साथ ऐसा नहीं हुई, आई एम सो सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट आप इस तरीके से सोचते हो कि पाइल ऑन नहीं होते हो किसी भी चीज पे। नहीं हुआ नहीं हुआ, आप आगे बढ़ते हो, राइट। तो ये तो हो गया कि आप अपने आप को कैसे देखते हो। थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, जहां पे ये जो व्यूअर्स हैं उनको एनिमल्स से भी थोड़ा सा प्यार होगा, बिकॉज आप थोड़ा अलूफ रहना पसंद करते हो। आपको प्लांट्स पसंद होंगे बहुत ज्यादा। यहाँ पे भी ये प्लांट्स दिख रहे हैं मुझे येलो में, और यहाँ पे भी। तो कहीं ना कहीं प्लांट्स में आपको मतलब आपको ग्राउंडेड रहना पसंद है। आप चाहते हो कि यू नो प्लांट्स के साथ रहो, बातें करो। आपको गार्डनिंग बहुत पसंद हो सकती है कुछ व्यूअर्स को। और एनिमल्स भी आपको पसंद होंगे। कहीं ना कहीं कितना बेजुबान जो जानवर होते हैं या प्लांट्स होते हैं, उनकी केयर करना ज्यादा अच्छा है। लाइक यू नो हम लोग तो बोल लेते हैं, इंसान लोग तो अपनी इच्छाओं को पूरा करवाने के लिए बोल लेते हैं, पर ये लोग बोल नहीं पाते हैं। तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इनके लिए क्लोज है, आप करते भी हैं। आप कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो वॉलंटरी थिंग्स करते हैं प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए। ये तो आप हो गया कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। नाउ वील सी हाउ अदर पीपल सी यू और परसीव यू, राइट। सो ये जनरल रीडिंग है। इट डजंट मैटर कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, राइट। आप ट्रिगर मत होना, ओके। वो उनका प्रिस्क्रिप्शन है आपको लेके, राइट। डिवाइन प्लीज हेल्प मी और प्लीज गाइड मी। तो ओप्स काफी कार्ड्स गिर गए, मैं इनको शफल कर लेती हूँ, सॉरी। गाइड प्लीज गाइड मी। Spirit guides, angels, universe, divine, please guide me. How other people see my viewers or perceive my viewers. Queen of Wands, the world, the Emperor. अब मैं क्या बोलूं बताओ आप। And back of the deck, Three of Wands.
सो जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो लोग जो आप लाइक आपके कलीग्स या आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, जो लोग अलग लोग हैं, जो लाइक जो लोग आपको जानते भी हैं और ज्यादा अच्छे से भी नहीं जानते हैं. I'm not talking about the strangers. I'm talking about those who know you very well and those don't know you that well. All right. तो ये 3 कार्ड्स हैं. Queen of Wands, the World and the Emperor. So इस कार्ड को देख के लाइक कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो मतलब जो लोग आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं, किंग की तरह देखते हैं. ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप मैन और वुमेन दोनों ही रीडिंग देख सकते हैं. तो जो मेरे व्यूअर्स हैं वो आप लोग आपको ऐसे देखते हैं क्वीन की तरह. लाइक आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अप टू दी मार्क है. ठीक है ना. आप जहां भी जाते हो आप प्रॉपर ड्रेस और मतलब ड्रेसअप होकर जाते हो. अगर आप मेन है तो भी आप वेल ड्रेस्ड एंड वेल मैनर्ड. अगर आपकी बियर्ड है तो आप बहुत अच्छे से ट्रिम करके बियर्ड रखते हैं. हेयर स्टाइल आपकी बहुत अच्छी हो, मतलब आप ट्रिम करके रखते हैं. अगर आप फीमेल हैं तो आपके बाल बहुत अच्छे सिल्की एंड वेल मैनर्ड. आप जैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं. लोग आपको ऐसे परसीव करते हैं कि शी इज वेरी वेल मैनर्ड गर्ल और बॉय और अ वुमेन और अ मैन. तो और डिसीजन वाइज मतलब उनको ये लगता है कि हाँ शी हैज द पावर, शी हैज द डिसीजन, लाइक शी इज अ डिसीजन मेकर in her own life, like or he is the decision maker of his or her own life. तो लोगों को ये लगता है कि ये जो बंदा है या ये जो बंदी है ये अपने डिसीजन, अपने लाइफ के डिसीजन इसने खुद लिए हैं. बहुत मेहनत करके इसने इस मुकाम पे आया है. तो लोग ये भी जानते हैं कि आप जो इस पोजीशन पे हो ना, वो ऐसे ही नहीं आ गया कि ठीक है आपको लेगेसी में मिला था या लाइक मतलब आपको आपके विरासत में मिला था, फादर्स का, दादाजी का. ऐसा कुछ नहीं. आपको ये चीज आपने खुद कमाई है, खुद अर्न की है. राइट. तो ये जो कार्ड है ये शो करता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कि आप हमेशा अपने पावर में रहे हो. आपने जो भी डिसीजन लिया अपने गुड के लिए लिया है. और आज जो भी आप कुछ हो वो अपनी मेहनत से हो. काफी लोग ये भी देखते हैं कि आपको जस्टिस पसंद है. जजमेंट जो पहले कार्ड आया था, आपको कहीं ना कहीं आपको जस्टिस पसंद है. आप गलत होते हुए नहीं देख सकते हो. आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा वो इस तरीके से भी देखते हैं कि थोड़ा सा नाइव है या थोड़ी सी नाइव है, हमसे ज्यादा जेल नहीं होती है. और द सेकेंड कार्ड इज द वर्ल्ड. कुछ व्यूअर्स यहाँ पर हैं जो लोग उनके बारे में ऐसे सोचते हैं कि इफ शी और ही कम्स इनटू माय लाइफ देन माय वर्ल्ड इज कंप्लीट. राइट. सो वो कहीं ना कहीं आपको एक वर्ल्ड की तरह लेके चलते हैं कि हाँ लाइक अगर ये किसी की लाइफ में आ गया या ये किसी की लाइफ में आ गई तो उसका तो उसका तो पूरा दुनिया कंप्लीट हो गई. और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी देखते हैं आपको कि जैसे कि आप किसी कोई बहुत ज्यादा सिचुएशन, डार्क सिचुएशन से आप बाहर निकल के आए हो और आपने अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है. आप पहले ऐसे नहीं थे जो अब आप हो. लाइक अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे लाइक बहुत ज्यादा प्लीजर थे, सबको प्लीज करने में लगते थे, अब आप प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आप इस पोजीशन पे आ गए हो. तो लोग ये चेंज उन्होंने देखा है कि आपको ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है. उन्होंने ये भी देखा है कि आप किस तरीके से अपने गोल्स को आपने पूरा जो वर्ल्ड था ना आपका, कहते ना कि जब आप 20 अगर आप 20 इयर्स के थे और अब आप 30 इयर्स के हो, या आप तब 15 के थे अब आप 25 के हो, या मोर देन दैट, एज मैटर नहीं करती, आपकी जो भी एज है. लेकिन उस टाइम पे जो मतलब 7-8 साल का जो कहते ना इतना ट्रांसफॉर्म आप हुए हो, लोगों ने आपको देखा है ट्रांसफॉर्म होते हुए.
और आप किसी अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो वो ये भी देखते थे कि आपने उसके लिए बहुत मेहनत की है। अगर आप इस पावर में आए हो, इस पोजीशन पे आए हो, तो वो ऐसे ही नहीं आए हो, आपने पूरी दुनिया लगा दी थी, मतलब उस पर्टिकुलर चीज के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आपने उसमें ना अपना पूरा दिल, अपना पूरा शिद्दत, अपनी पूरी दुनिया लगा दी थी। तो लोग आपको ऐसे भी रिसीव करते हैं। लोग आपको ये भी देखते हैं कि आप आउट ऑफ, कहते ना कि या ये बंदा या ये बंदी इस दुनिया का नहीं है, आउट ऑफ द वर्ल्ड है ये बंदा। ये इसके जो थॉट्स हैं, इसके जो थॉट प्रोसेस है, या इसका जो यू नो द वे शी टॉक्स, द वे शी यू नो डू थिंग्स, और द वे ही टॉक्स, और द वे ही डू थिंग्स, ये बहुत डिफरेंटली करता है। जो चीज हम नहीं कर पाते वो उसको इतने अच्छे से कर लेता है। और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सिक्स सेंस या कह लीजिए, या एक इंट्यूटिव पावर है आपके अंदर। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इंट्यूटिव पावर है, जो लोग भी आपको देखते हैं, लोग समझते हैं कि हाँ इसको इंट्यूशन हो जाती है, इसको पहले से काफी चीजों का पहले से ही पता लग जाता है, तो लोग आपको ऐसे प्रिसीव करते हैं और अट्रैक्टेड भी होते हैं आपसे, आपको काफी पसंद करते हैं। काफी व्यूअर्स के जो लोग हैं उनमें लाइक कुछ इंटरेस्ट भी रखते हैं, कुछ क्रश, कुछ लोग आप पे क्रश भी रखते हैं। और उनको कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बताया कि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर आप किसी की लाइफ में आ गए तो उनका वर्ल्ड, उनकी दुनिया कंप्लीट है। द एम्परर, सो बेसिकली ये कार्ड शोज करता है एम्परर पावर की। कभी कभी थोड़ी सी एरोगेंसी भी शो करता है, प्राउडीनेस भी शो करता है। तो लोग आपको ऐसे प्रिसीव करते हैं, कुछ लोग, नॉट एवरीवन, बट कुछ लोग आपको ऐसे प्रिसीव करते हैं लाइक ये थोड़ा एरोगेंट है या थोड़ी एरोगेंट है ये लड़की, और शी मतलब ये हमसे बात नहीं करती, हमसे जेल नहीं करती है, या करता है। जैसे आप अपने कॉलेज में अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से कर लेते हो, और देखियो आप ना शेयर करना पसंद करते हो, बट ऐसा नहीं कि आप हर चीज अपनी शेयर कर दो, राइट। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि आप थोड़े से मीन हो, आप शेयर नहीं करते हो, या अगर आपने अपने प्रोजेक्ट पे काम कर लिया है तो आप बताते नहीं हो, चाहे वो स्टडी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो ऑफिस का प्रोजेक्ट हो। और अगर आपकी लव लाइफ के बारे में अगर हम बात करें, जैसे आपके पार्टनर हैं, तो जो आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि यार ये हर बात मुझे नहीं बताती, अगर ये अपने फ्रेंड के बर्थडे पे जा रही है, या फिर ये शी इज डूइंग समथिंग, शी इज नॉट टेलिंग मी, और ही इज डूइंग समथिंग, ही इज नॉट टेलिंग मी। तो आपका मतलब उनको कभी कभी लगता है कि थोड़ी सी प्राउडी है, या थोड़ी सी मीन है, लाइक ऐसा भी नहीं होना चाहिए बंदे को। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि आप जो ये सब इस पोजीशन पे आप आए हो एज अ क्वीन, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, एज अ क्वीन और एज अ एम्परर आप यहाँ आए हो। देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर, तो आप अगर इस पोजीशन पे आए हो तो आपको थोड़ा सा प्राउड है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है ना कि हम जिस पोजीशन पे आते हैं ना, हमें पता है कि हमने कितनी मेहनत की है, राइट। तो आप जानते हो कि आप प्राउडी नहीं हो, लेकिन कुछ लोगों के साथ हर वक्त जेल होके नहीं रहा जा सकता। अगर आप मान लीजिए आप उस आज से 10 साल पहले आप एक एग्जीक्यूटिव थे, या फिर आप एक टीचर थे, अब आप 10 इयर्स में इतना मेहनत करके आप एक अच्छे कॉलेज में लेक्चरर बन गए हो, या किसी बड़ी पोजीशन पे आ गए हो, तो आप को थोड़ा सा तो मेंटेन करके रखना पड़ता है, राइट। तो लोगों को लगता है कि हाँ शी थोड़ी एरोगेंट है, थोड़ी प्राउडी सी है। Overall, they perceive you very good person, very kind-hearted person, but sometimes they also feel that you are quite mean. But overall, वो लोगों को लगता है कि हाँ ये जो लड़की है या ये जो लड़का है, like they both are very very beautiful, very attractive. Dressing sense आपका बहुत अच्छा है, और लोगों का ये रहता है कि she is मतलब ये अगर मेरे साथ होती तो मतलब मेरी पार्टनर होती, या ये मेरा पार्टनर होता, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये चीज है आपके लिए। अब हम देख लेते हैं, ये कार्ड्स तो हो गया कि हाउ अदर पीपल परसीव यू। नाउ वी सी हाउ यूनिवर्स परसीव यू। एंड ऑफ द रीडिंग, एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि हमें डिवाइन हायर पावर, हमारे एंसेस्टर्स और हमारे गॉड, जिन गॉड को भी आप मानते हो, जिस भी रिलीजन से आप हो,
नो मैटर व्हाट, लेकिन वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं. यू ओके, आई एक्सप्लेन, लाइक आई शेयर समथिंग विद यू गाइस. I never thought in my life that one day I will become a light worker. I mean, one day I will quit my 10 years corporate life और मैं लाइट वर्कर की तरह सर्व करूंगी और एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलूंगी जो मुझे यूनिवर्स ने दिखाया है. राइट. सो आई नेवर थॉट अबाउट दिस. मैं कभी अपने आप को इतनी केपेबल ही नहीं समझती थी. राइट. बट जो गॉड होते हैं ना, तो गॉड हमें कैसे परसीव करते हैं ये मैटर करता है. गॉड ने कहा कि ओके, लाइक यू आर ह्यूमन, राइट, तो अभी टाइम लगेगा, इन्वॉल्व हो अपने सोल के साथ, इन्वॉल्व हो अपने आप से, तब ग्रेजुअली समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज योर पर्पस ऑफ योर लाइफ, क्यों आई हो तुम इस दुनिया में. तो दुनिया हमें कैसे परसीव करती है डजंट मैटर, गॉड हमें कैसे परसीव करते हैं दैट इज मैटर. और उनका परसेप्शन ना कभी चेंज नहीं होता है. यू नो व्हाट, लोग तो चलो ठीक है पहले से परसीव करते हैं, बाद में पता चलता है कि अरे नहीं यार ये तो बहुत अच्छी बंदी थी या ये तो बहुत अच्छा बंदा था, हम तो उसे गलत समझ लेते हैं. लेकिन गॉड आपको इन एंड आउट जानते हैं. जब आप इस दुनिया में जन्म लियो ना, तभी से वो समझ चुके हैं कि तभी से वो जानते हैं कि आप किस चीज के लिए बने हो. लेकिन हम ह्यूमन हैं, हमें एक अपनी जर्नी को एक पार करना होता है जर्नी को. फिर हम उस पोजीशन पे तभी आ पाएंगे ना जब हम सब कुछ सीख लेंगे अपने लेसन्स. तो लेट्स सी गॉड आपको कैसे परसीव करते हैं. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ swords. Okay guys, बैक ऑफ डेक है टू ऑफ swords. So don't worry, कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल है. I'll tell you why. जो गॉड है ना, जो डिवाइन है ना, यूनिवर्स आपको कैसे परसीव करती है, या देख रहे हो बैक ऑफ द डेक टू ऑफ swords. आप कंफ्यूज थे अपनी लाइफ में, आपकी जो जर्नी थी ना वो आप कंफ्यूज थे. कभी कभी आप ये कंफ्यूजन में आते थे कि आपको करना क्या है, कैसे करना है चीजें. राइट. आपको एक प्रॉपर पाथ नजर नहीं आ रहा था, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे. और गॉड ये देख रहे थे, वो आपको ये देखते हैं कि आप कंफ्यूज हो या थे, ठीक है ना. और गॉड को ये भी पता है कि आप एक बहुत बड़े कहते ना किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स हो. आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में वो आप करके रहोगे. वो ये जानते हैं कि आप कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो. स्लो एंड स्टेडी करोगे, बट यस वन डे यू विल अचीव वॉट एवर योर गोल्स आर. राइट. और सी आपके सारे गोल, आपकी सारी विशेष फुलफिलमेंट होते हुए दिख रही है यहाँ पे. तो गॉड की ब्लेसिंग्स हैं, गॉड यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं. यूनिवर्स आपको एक तरीके से इस तरीके से देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में ना सब कुछ कॉन्कर करोगे. स्लो एंड स्टेडी करोगे यहाँ पे, ठीक है, स्लो एंड स्टेडी करोगे, लेकिन आप सब कुछ समझते हुए करोगे. आप वो ये जानते हैं कि आपकी लाइफ में एक प्रॉपर लेविश लाइफ है. आप लोगों के लिए कुछ करोगे, आप काफी लोगों की हेल्प करोगे, ठीक है ना. जस्ट गिव मी वन मोमेंट व्यूअर्स प्लीज. आई एम सो सॉरी. आई एम बैक. थैंक यू सो मच. तो जो यूनिवर्स है वो आपको इस तरीके से भी देखते हैं कि आप बहुत ज्यादा रातों में परेशान हो, लोगों ने आपको आपको बैकस्टेपिंग बहुत किया. यूनिवर्स जानते हैं, गॉड जानते हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है. आप लोगों के साथ हंस के रहना चाहते हो या हंस के रहते हो, लेकिन स्टिल रातों में तकलीफ होती है आपको. आप अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करते हो. जैसे कि मैंने बताया कि एक टाइम के बाद आपने इतना कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, लोग आपको एम्परर और प्राउडी की तरह देखते हैं
क्यों? क्योंकि आपने इतना धोखा, इतना बैक स्टेपिंग झेला है अपनी लाइफ में, और ये गॉड जानते हैं, यूनिवर्स जानते हैं कि आपने जो कुछ भी झेला है ना अपनी लाइफ में, अगर आप कंफ्यूज हो, चाहे अपनी लव लाइफ को लेके कंफ्यूज हो, चाहे आप अपने स्टडीज को लेके कंफ्यूज हो, आप किसी कॉलेज में जाना चाहते थे, वो कॉलेज आपको नहीं मिल रहा, लेकिन आपको दूसरा कॉलेज मिल गया, अब आप उसमें कंफ्यूज हो कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या फिर आप जिसको पसंद करते थे वो आपको पसंद नहीं करता, कोई और आपको पसंद करता है, तो आप अपने डिसीजन को लेके बहुत कंफ्यूज हो, यहाँ रातों में आप बहुत परेशान हो, और ये गॉड जानते हैं, और गॉड कह रहे हैं डोंट वरी, मैं हूं, स्लो एंड स्टेडी, हर चीज तुम करोगे, हर चीज का एक डिवाइन टाइम होता है, तुम इस पाथ पे चलो, राइट। वो ये जानते हैं कि अगर आप इस पाथ पे चलोगे, राइट, वो आपको इस तरीके से देखते हैं, दे परसीविंग लाइक दिस कि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, अगर ये अपने रास्ते पे अपने पाथ को समझ गया, ठीक है ना, तो और उस पाथ पे ये चला, भले ही स्लो एंड स्टेडी, टाइम लगेगा, डिवाइन टाइम पे ये सब मिलेगा उसको, ठीक है। तो ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पे आप लोग, और यूनिवर्स आपको इस तरीके से देखते हैं कि 10 ऑफ कप्स, आपकी सारी विशेस, सारे गोल फुलफिल होंगे, ठीक है। आपने जो भी अपनी इच्छाएं रखी थी, या जो भी आप लोगों ने आपके साथ गलत किया था, बैक स्टेपिंग किया था, उससे अच्छा मिलेगा, 10 ऑफ कप्स मिलेगा, मतलब होता है ना कि हमने जो सोचा भी नहीं था, उम्मीद से ज्यादा मिलेगा, राइट। तो यूनिवर्स आपको इस तरीके से देखते हैं। ओवरऑल द रीडिंग इज अमेजिंग, मतलब आपकी रीडिंग, इससे अच्छी रीडिंग मैंने आज तक नहीं की, सो ब्यूटिफुल गाइस। वन मोर थिंग, जाने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि नो मैटर वॉट, कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यू नो योर सेल्फ, राइट। हम जानते हैं हमारी कैसी जर्नी रही है, हम जानते हैं कि हम क्या हैं, तो कभी भी इनसिक्योर मत होना, ठीक है, और अच्छा करना, ठीक है, ओके। सो आई होप ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो आपके साथ, and if it's resonate then please do like, do subscribe my channel, it's a new channel, I really need a support from you guys. Thank you so much and stay blessed, bye bye.